नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, राजीव आश्रय योजना से अनुमानित लाभान्वितों की संख्या कितनी है? द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज फ्रॉम द राजीव आश्रय योजना इज। आपको ये पूछ रहा है कि ये जो राजीव आश्रय योजना है, ठीक है, इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहली बात कि ये राजीव आश्रय योजना क्या है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में जो बेजा कब्जा वाले लोग हैं, ठीक है, उनको उनके स्थान पर आश्रय प्रदान करने की योजना क्या है? राजीव आश्रय योजना। इस योजना के अंतर्गत वो जो काबिज क्षेत्र है वहां पर रहने वाले लोगों को उस भूमि से संबंधित पट्टा दिया जा रहा है, यानी कि उनको उनका मालिकाना हक दे दिया जा रहा है। ठीक, तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि इस योजना से कुल 2 लाख लोग जो है वो लाभान्वित होंगे। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या कितनी? 2 लाख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि कितनी है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द मोर जमीन मोर मकान योजना इज। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत आपको बता दें कि कुल 2,50,000 रुपए यानी 2.5 लाख रुपए जो है वो वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। ये योजना भी आपका शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, जहां पर लोगों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना संचालित की जा रही है। द मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना इज बीइंग ऑपरेटेड इन। आपको पूछ रहा है कि किन क्षेत्रों में इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है ये फिलहाल चलाया जा रहा है आपका नगर निगमों में। ठीक है, बाद का जो दूसरा चरण आएगा उसमें टोटल 166 नगरीय निकायों को शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो इस राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है। तो फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल ये चलाया जा रहा है 14 नगर निगमों में, है ना, 14 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां पर अभी मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो है वो चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो झुग्गी झोपड़े वाले क्षेत्र रहते हैं ना, यहां पर के लोगों के स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाती है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों की कितनी महिलाओं को जोड़ा जा चुका है? हाउ मेनी वुमेन फ्रॉम द वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द मिशन क्लीन सिटी। ठीक, तो आपको बता दें कि मिशन क्लीन सिटी जो है ये भी आपका शहरी क्षेत्र से संबंधित एक योजना है जो कि शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने से संबंधित है। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 10,000 ऐसी महिलाओं को जोड़ा जा चुका है जो अपना योगदान दे रही है किसमें? शहरों को साफ बनाने में। इनको कहा जाता है स्वच्छता दीदी। ठीक, और ये सारी महिलाएं जो है वो किससे संबंधित होती हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप से, यानी स्व सहायता समूहों से। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आत्मा योजना का संबंध है। द आत्मा योजना इज एसोसिएटेड विथ। आपके पास ऑप्शन में है धार्मिक पर्यटन से, रिलीजियस टूरिज्म, कृषि से, एग्रीकल्चरल, अधोसंरचना विकास से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या वन्य जीव संरक्षण से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो आपको बता दें कि ये जो आत्मा योजना है इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चरल टेक्निक मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, और इसका संबंध है आपका कृषि से। इस योजना के द्वारा क्या किया जाता है, जो किसान हैं उनको कृषि से संबंधित जो उपकरण है ना, जो टेक्निक्स हैं वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक, कृषि से संबंधित मशीनरी उनको उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कुदरगढ़ मेला का आयोजन किया जाता है। द कुदरगढ़ फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन। आपके पास ऑप्शन में है सरगुजा जिले में, बलरामपुर जिले में, सूरजपुर जिले में, या कोरिया जिले में। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, जिसका आप उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बताएंगे कि ये जो कुदरगढ़ मेला है ये किस जिले में आयोजित किया जाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मिशन कौतूहल का संबंध है। द मिशन कौतूहल इज एसोसिएटेड विथ। आपके पास ऑप्शन में है बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने से,
प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन, गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण क्रिया को रुचिकर बनाने से, मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग थ्रू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बेकार एवं अनुपयोगी वस्तुओं से अध्यापन कार्य करना, टीचिंग फ्रॉम द वेस्ट एंड अनयूजेबल आइटम्स। आपके पास चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बता दें कि ये जो मिशन कौतूहल है ये चलाया जा रहा है आपका जशपुर जिले में, और ये चलाया जा रहा है हाल फिलहाल में जो बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है उस पर फोकस किया जाता है, और जो खराब पड़ी वस्तुएं हैं उनको आधार बना करके बच्चों को उनसे कुछ रचनात्मक क्रिया सिखाई जाती है। जैसे कि हम लोग बचपन में बनाते थे प्लेन कागज से, या कमल का फूल बनाते थे, तो इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना इस मिशन कौतूहल का लक्ष्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले अधिकतम स्वीकार्य लागत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच आर द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैक्सिमम अलाउेबल कॉस्ट प्रोवाइडेड अंडर द मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक, तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है ये एक राज्य प्रवर्तित योजना है, और ये जुड़ा है आपका सीधे तौर पर किससे? लोगों को रोजगार देने से। ठीक, रोजगार दिया जाएगा और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का एक जरिया बन सकता है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ठीक, इसके अंतर्गत निर्माण उद्योग की स्थापना हेतु 25 लाख की राशि दी जाती है, ये कथन सही है। सेवा इकाइयों हेतु यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उसके इंस्टॉलेशन के लिए 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ये भी सही है। व्यवसाय हेतु 2 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ये कथन भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। ठीक, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल फिलहाल में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है ये स्वरोजगार की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है राज्य सरकार की तरफ से। ठीक, तो इसमें याद रखेंगे जो ऋण की राशि है वो कितनी कितनी होती है? निर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख, सेवा या सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख की राशि, व्यवसाय हेतु 2 लाख की राशि, ये ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दानवीर भामाशाह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द दानवीर भामाशाह अवार्ड इज अवॉर्डेड बाय, आपके पास ऑप्शन में है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, समाज कल्याण विभाग द्वारा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट, संस्कृति विभाग द्वारा, कल्चरल डिपार्टमेंट। तो आपको बता दें कि ये जो दानवीर भामाशाह पुरस्कार है ये हमारे राज्य अलंकरण से जुड़ा हुआ एक शब्द है। आपको पता होगा कि ये जो दानवीर भामाशाह पुरस्कार है ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है दानशीलता के क्षेत्र में। ठीक है, राज्य में यदि किसी ने बहुत अच्छा दानशीलता का कार्य किया है सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए उस व्यक्ति को दानवीर भामाशाह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और हाल ही में इसके संबंध में प्रविष्टियां जारी कर दी गई हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आवेदन मंगाए जा रहे हैं। ठीक, और ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है आपका समाज कल्याण विभाग द्वारा। इसको याद रखेंगे। किसी भी पुरस्कार को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज यही पढ़ना पड़ता है कि किस विभाग के द्वारा उसको प्रदान किया जाता है। दूसरी चीज आप पढ़ेंगे कि वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, और तीसरी चीज आप पढ़ेंगे कि वो वर्तमान में किसको दिया गया है। ठीक, ये 3 चीजें पुरस्कार, किसी भी पुरस्कार को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, पटनायक समिति का संबंध है। द पटनायक कमिटी इज एसोसिएटेड विथ सुराजी गांव योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु, रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सुराजी गांव योजना, छत्तीसगढ़ पत्रकार कानून के निर्माण संबंधी अनुशंसा हेतु, रिगार्डिंग रिकमेंडेशन ऑफ द छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट लॉ, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कैदियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हेतु, रिव्यू ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट प्रिजनर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, एक्चुअल में ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। अगला है, धान उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने हेतु, इंक्रीज द नंबर ऑफ पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। ठीक, तो ये जो पटनायक कमेटी है इसका गठन किया गया है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के कैदी हैं।
ठीक है। कुल 8 जिलों के संबंध में ये जो समिति है ये अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। कौन कौन से 8 जिले? बस्तर संभाग के साथ प्लस आपका राजनांदगांव, ये याद रखेंगे, ठीक है। इन 8 जिलों के जो अनुसूचित वर्ग के कैदी हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो प्रकरण हैं उनकी समीक्षा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। तो ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।